तो चलिए कहानी को आगे लेकर के चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। देखिए आपके पास अगर बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं और एक फंक्शन जो मैंने यहाँ मॉड्यूल वाले फंक्शंस है ना जो आप रैंडम मॉड्यूल के साथ करते हो तो मैं उसको भी थोड़ा सा आपको बता दूंगी। तो देखिए आपके पास है जी फंक्शन, एक तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस है और दूसरा जिसके लिए आप इस क्लास के अंदर आए हो, यानी कि सीरीज को पूरा देख रहे हो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को, यानी कि हमारे खुद के बनाए हुए फंक्शंस। अब क्योंकि तो मैंने कहा कि ये फंक्शन नाम आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपने जब पाइथन को सीखा था तो पहला जो आपने सीखा था ना प्रिंट, वो फंक्शन है ना। तो ये सारे फंक्शंस प्रिंट, टाइप, इनपुट फंक्शन है ना, तो ये फंक्शंस आप सब जो है बिल्ट इन फंक्शंस है बने बनाए जिनके साथ आप काम कर चुके हो और काम कर भी रहे हो, है ना। तो ये बिल्ट इन है, रेडीमेड फंक्शंस है, ठीक है। पाइथन ने कहा कि अच्छा प्रिंट कराना है, चलो चलो ये लो मैंने दे दिया तुमको प्रिंट फंक्शन, काम करा लो। टाइप जानना है, ये लो, है ना। रेफरेंस देखना है, मेमोरी एड्रेस, तो आईडी यूज कर लो, है ना, आईडी फंक्शन यूज कर लो। तो ऐसे पाइथन के पास ना बहुत सारे फंक्शंस हैं जो पहले से बने बनाए हैं, रेडीमेड है। हमें बस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इस काम के लिए कौन सा फंक्शन है, तो बस हम उसको कॉल कर लेंगे और हमारा काम है जो बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इन्हीं को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखिए हम पायचार्म के ऊपर चलते हैं एंड देखो ये छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है ना। तो अब इसके अंदर भी क्या हो रखा है, पहले तो देखो ये इनपुट है ना, इंटीजर इनपुट हो रखा है, ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। अब मैं जैसे कुछ कुछ और चीजें इसके अंदर करती हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रिंट, है ना, ये क्या है, ये बना बनाया पहले से फंक्शन है, बस जो आपका क्या करेगा, काम करेगा। अच्छा इसके अंदर करते हैं, है ना। सो मैंने कहा प्रिंट, अब मैंने कहा ओपी एंड एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये फंक्शन आपके कहने पर आपको आंसर ला करके दे देगा। ये मैंने बनाया, तुमने बनाया, किसने बनाया, पाइथन ने बनाया, पहले से बना बनाया फंक्शन है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन, राइट। वैसे ही आपके पास में और भी फंक्शन है, जैसे आई एम यूजिंग द फंक्शन विच इज टाइप, ठीक है। सो इट इज टेलिंग कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब मैंने इसकी जगह आईडी फंक्शन यूज कर लिया, तो आपको ये बताएगा कि इसका मेमोरी एड्रेस कौन सा है ना। ऐसे बहुत सारे आपके पास फंक्शन है जो आप पास्ट में यूज कर चुके हो, जैसे लैन फंक्शन है ना, उसका काम आपको पता है, ठीक है। तो ये हुए आपके कौन से बिल्ट इन फंक्शन। अब कहानी थोड़ी सी आगे गई तो आपने ऐसे फंक्शंस के साथ भी काम किया हुआ है, कौन से, जो मॉड्यूल के अंदर होते हैं फंक्शंस। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पाइथन फाइल, .py फाइल है। बस इस py फाइल के अंदर आपके पास क्या है, फंक्शंस हैं अलग अलग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस मॉड्यूल को आपको बस इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। ये मॉड्यूल भी बने बनाए हैं, ठीक है, जैसे रैंडम मॉड्यूल है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, मैथ्स मॉड्यूल है ना। तो ये पहले से बने बनाए मॉड्यूल्स भी हैं पाइथन के अंदर, ऑल्दो आप अपने खुद के मॉड्यूल भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब इसको करके देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसे करना है, सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। जी मैम, कर लिया, ओके। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं कर रही हूं प्रिंट मैथ डॉट, और जैसे मैंने कहा पाई, तो आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अब मैं इस पाई की बजाय एक फंक्शन ले लेती हूं, जैसे मैंने लेना था पावर, है ना, तो 2 की पावर 3, है ना। तो उससे जो भी आंसर आ रहा है, मैंने कहा प्रिंट मैथ्स और एसक्यूआरटी फंक्शन ले लेते हैं, है ना, ठीक है। सो लाइक दिस आपके पास आपका आंसर आ जा रहा है ना, ठीक है। अब आप कोई और मॉड्यूल ले लो, जैसे आप और मॉड्यूल में, मेरे दिमाग में रैंडम ही आ रहा है अभी, रैंडमली रैंडम आ रहा है, तो क्या कर रही हूं, प्रिंट एंड मैंने कहा रैंडम डॉट रेंड इंट, एंड मैं क्या कर रही हूं, मान लो 3 यूज कर रही हूं, तब आपके पास में क्या आएगा, 3 नहीं, 3 से मैं मान लो 5 यूज कर रही हूँ, तो 3 से 5 तक आपके पास में रैंडमली कोई भी वैल्यू है जो उठ करके आएगी, ठीक है। कभी 3 4 नहीं आया अभी तक इसके अंदर, है ना, कभी 3 कभी 4 कभी 5, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे कि इसमें 5 इंक्लूड रहता है, ये सारी चीजें, बट आई थिंक ये समझ गए होंगे आपकी रैंडम। पहले आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, अब उसके अंदर के फंक्शन आप ऐसे यूज कर पाओगे, ठीक है। वो अलग बात है कि आप फ्रॉम वगैरह देखोगे, तो ये जब मैं मॉड्यूल आपको कराऊंगी ना रैंडम, तो उस टाइम पर मैं आपको ये चीजें बता दूंगी। तो अभी तो फिलहाल हम वापस चलते हैं बैक टू द पवेलियन। क्या है,
आपके पास बिल्ट इन सुपर कूल मॉड्यूल हो गए आपके फंक्शन। अब हम यहाँ पर ना एक नई नीड लेकर के आते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि यार ठीक है पाइथन, तुमने अपने फंक्शंस हमको दे दिए बना करके रेडीमेड फंक्शन, बट कभी कभी घर का खाना भी तो खाना चाहिए ना, रेडीमेड थोड़ी ना खाते रहेंगे। हमने कहा कि यार नहीं, हमको ना अपने खुद के फंक्शंस बनाने हैं, उसको नाम और काम हम खुद का देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम? नाम और काम खुद का देना चाहते हैं। तो मेरे माइंड में आया कि क्या मैं लवजीत नाम से फंक्शन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या मैं उसमें अपनी मर्जी से उसको काम है जो दे सकता हूँ कि मुझे लवजीत को 100 बार प्रिंट कराना है? क्या वो फंक्शन ऐसा काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये हमें पाइथन ने कहा कि तुम क्या करो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर हमें यहां पर क्या मिला है जी? यूजर डिफाइंड फंक्शंस का खेला। कहता है कि फंक्शंस क्रिएटेड बाय द यूजर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, और वो भी उस यूजर की चॉइस का टास्क है ना। तो वो क्या है? आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। अब देखिए पाइथन ऑलरेडी प्रोवाइड प्री डिफाइंड फंक्शन ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे फंक्शंस आपको पता है। यस, दीज फंक्शंस आर स्टोर्ड इन पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। We can call them directly without writing their code। आपको इनके कोड वोड लिखने की जरूरत नहीं है, पाइथन ने तुमको पहले से बना करके दे दिए, रेडीमेड है, you just use them, right? अब प्री डिफाइंड फंक्शंस may not solve every problem, है ना। जैसे मुझे 5 बच्चों का एवरेज लेना था अब, और लेने के बाद उनके एवरेज के अकॉर्डिंग मुझे उनको पोजीशन देनी है ना। ऐसा कुछ मुझे फंक्शन है जो बनाना है, ठीक है। मुझे उनके एवरेज के अकॉर्डिंग उनको हाउस है जो देना है, उनके एवरेज के अकॉर्डिंग उनको मेडल वेडल देने हैं, है ना। कुछ भी आप मतलब रैंडमली मेरे माइंड में से थॉट आ रहा है कि भाई मुझे एक तो पैलिंड्रोम निकालना है, और एक प्रोग्राम के अंदर मेरे को जो है पैलिंड्रोम निकाल करके जो है उसके आउटपुट के अंदर मुझे जैसे कोई नंबर है जो पैलिंड्रोम है, उस पैलिंड्रोम को मुझे किसी से मल्टीप्लाई कराना है। मतलब जो नंबर पैलिंड्रोम होगा ना, मुझे उसको किसी से मल्टीप्लाई कराना है। रैंडमली मैं कुछ भी मतलब बोल रही हूँ कि मुझे कुछ भी काम है जो कराना है। तो ऐसे सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, या सारे के सारे जो आप कह रहे हो मुझे ये कराना है ये करा, वो आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है सबके लिए, ठीक है। तो अब पाइथन कहती है कि यार मैं कितने फंक्शन बनाऊंगी, अब आप तो कुछ भी उठा के ले आओगे। तो पाइथन ने कहा एक काम करते, न तेरी न मेरी, तू काम कर यूजर कि तू ना अपनी मर्जी से फंक्शन बना ले। मैं तेरे को ये दे देती हूँ कि अगर तेरे को लगे ना कि ऐसा काम जो तू कराना चाहता है और मेरे पास वो फंक्शन नहीं है, तो तू अपना खुद का फंक्शन बना ले, ठीक है। तो उसने हमें पाइथन ने हमें एक सॉल्यूशन दे दिया कि हम अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा अगर हम खुद के फंक्शन बना सकते हैं तो फिर मैं नाम भी खुद का दूंगा। तो पाइथन ने कहा ठीक है, तो सारी चीजें तुम्हारे हाथ में। अब तुम उस फंक्शन से कैसे भी मतलब अपने फंक्शन खुद का नाम धाम सब आप जो है आइडेंटिफायर के ऑल दो रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो यस, ये हमारे क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर फंक्शंस दैट आर क्रिएटेड बाय द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। These functions make the program more organized, reduce code repetition and make debugging easier। तो वो जो सारी की सारी चीजें थी जो हमने पास्ट में पढ़ी है ना, वो सबको अब मर्ज कर दिया मैंने कि हमें भाई अपने खुद के फंक्शंस क्यों बनाने हैं। हो सकता है हमें कोड को रिड्यूस करना हो, उसकी रिपीटेशन को डीबग करना इजी करना हो, है ना, और हमें मैनेज करना हो। हमारा कोई ऐसा काम पाइथन के उस फंक्शन के थ्रू प्री डिफाइन के थ्रू हो ही ना रहा हो, है ना, तो हम अपना खुद का फंक्शन बनाना चाहते हैं, खुद का नाम हम उसको दे सकते हैं। तो ये बड़े फायदे हैं आपको फंक्शन बनाने के। तो इसीलिए आपका ये पहला टॉपिक रखा जाता है जस्ट आफ्टर किसके? पाइथन रिवीजन टूर के, ताकि आप अभी पहले फंक्शन बनाना सीख लो, फिर उनको आप स्टैक में फाइल हैंडलिंग सब के अंदर आप इनको यूज करो, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फायदों में फायदे, रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी, है ना। रीयूजेबिलिटी, यू कैन यूज द सेम फंक्शन multiple times without rewriting the code. You need not to write that code again and again. You just create the function once. अब उसको जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार आपको वो आंसर करेगा, ठीक है। ओके, मॉड्यूलैरिटी मेक्स द प्रोग्राम इजी, और मैनेज करना उसको डीबग करना बहुत आसान है जो हो जाएगा।
तो अगली क्लास के अंदर हम इसके एक्चुअल जो फ्रेम है स्ट्रक्चर का, उसके बारे में हम लोग बात है जो करने वाले हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके की रहेगी हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन की, कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे, कैसे वो जो चीजें हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, फंक्शन ये, फंक्शन वो, फंक्शन के ये टाइप है, फंक्शन ऐसे कर सकता है, फंक्शन वैसे कर सकता है, तो रियलिटी में हमें वो चीज देखनी है ना। तो अगली क्लास के अंदर हम इसके सिंटेक्स के ऊपर बात है जो करने वाले हैं, एक प्रोग्राम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और बस इतनी सी बात हो गई रात। बाय बाय ऑल।